नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ पुनः आज आपके बीच में एक कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार की बात है, एक युवक अपने गांव से पड़ोसी गांव जाने के लिए मन बनाता है और वह अपने गांव से निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने गांव से निकलता है, समय संध्या काल का था और रात्रि होने को थी। जैसे ही आगे बढ़ता है, अंधेरा छाने लगता है और वह एक पत्थर से टकरा जाता है। जैसे ही वह पत्थर से टकराता है तो वह देखता है कि वहाँ पास एक पोटली डली हुई थी। उस पोटली के अंदर जब वह देखता है तो उसमें कुछ कांच की गोलियां जैसी उसको नज़र आती हैं। वह अपने पास उसको रख लेता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे आगे बढ़ता है तो देखता है कि आगे एक नदी है और नदी को पार करके ही पड़ोसी के गांव में जाया जा सकता है। तो उसको पार करने के लिए एक नाविक की ज़रूरत थी, लेकिन नाविक को आने के लिए थोड़ा समय था। वह सोचता है क्यों ना हम यहीं पर बैठ कर के उस समय को पास कर लेते हैं। तो समय पास करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तब उसको याद आता है कि मेरे पास एक पोटली है, जिस पोटली में कुछ कांच की गोलियां हैं। तो वह उस पोटली को देखता है, उस पोटली से कांच की उन गोलियों को निकालता है और वह एक एक गोली उस नदी में फेंकना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही वह नदी में फेंकता है तो तपाक की आवाज़ आती है और जैसे तपाक की आवाज़ आती है तो वहाँ पर तरंग उठने लगती हैं। तरंग को देख कर के उसका मन भी तरंगित हो जाता है और वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस प्रकार से वह धीरे धीरे अपने हाथ में जितनी भी गोलियाँ थी उनको गोलियाँ प्रारंभ कर देता है फेंकना। और जैसे ही वह गोलियाँ फेंकता है वह आनंदित होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वह नाविक आता है तो देखता है कि उसके हाथ में केवल एक गोली बची हुई है और सुबह का समय होने वाला था। जैसे ही नाविक आया, उसने एकदम से नज़र उसकी हाथ पर पड़ी और देखता है कि जो हाथ में गोली है वो गोली नहीं, वो कांच की कोई गोली नहीं थी, वह तो हीरा था। और जैसे ही वह सोचता है ये हीरा, वह अपने माथे पर हाथ रखता है और सोचता है कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। इतने सारे हीरे थे मेरे पास, लेकिन मैंने सब हीरों को कांच की गोली समझ करके फेंक दिया और वह पछताने लगता है। बाद में सोचता है कि एक यह जो हीरा है, इससे भी मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। कहने का मतलब मित्रों, वह कहानी किसी और की नहीं, ये आप और हम ही थे। हमारे पास भी ये जीवन बहुमूल्य प्राप्त हुआ है। इस बहुमूल्य जीवन को हम व्यर्थ ही उन कांच की गोलियों की तरह गवा रहे हैं। अपने जीवन के मूल्य को समझें और अपने जीवन के प्रति सचेत रहें, क्योंकि ये जीवन रूपी जो हीरा आपको प्राप्त हुआ है कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इस नरजन्म को सफल करने के लिए अपनी संगति, सदाचार को अपनाएं और अपने जीवन का विकास करें, गुणात्मक विकास करें। तब अपने जीवन में सच्चे अर्थों को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।